आप एस्थेटिशियन हैं और किस तरह से आप थोड़ा सा ये बताएं कि बेसिकली ये होती फील्ड क्या है। जो फेशियल एस्थेटिक्स हैं उस पे काम किया जाता है, ठीक है। आपको मज़ीद खूबसूरत बनाया जाता है। नोज़ चेंज करवा लिया, फिर जैसे वो लिप का आजकल बड़ा रुझान है तो उसके अंदर भी चेंजेस हो रही है, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? अच्छा, नोज़ की सर्जरी बहुत कॉमन है आजकल लोग, क्योंकि ये भी ट्रेंड पे डिपेंड करता है। सर्दियों में अक्सर लोगों की स्किन जो है ना वो ड्राई हो जाती है, क्या ऐसा जो मटेरियल है जो यूज़ होता है उसको कम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है मॉइस्चराइज़र। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर इरमडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एचएम मीडिया के स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो पॉडकास्ट होने जा रहा है वो एक हमारे साथ पर्सनैलिटी हैं, डॉक्टर हैं, एस्थेटिशियन हैं और ये ब्यूटी के हवाले से काम करती हैं, आपके चेहरे को निखारती हैं, उनको ब्यूटी के हवाले से अगर देखा जाए उसमें उनका बहुत मेजर रोल होता है। हमारे साथ मौजूद हैं मिस नाजिश, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम कि आज के इस प्रोग्राम में आप आई। आप एस्थेटिशियन हैं और किस तरह से आप थोड़ा सा ये बताएं कि बेसिकली ये होती फील्ड क्या है, फिर हम इस पर आगे आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। फील्ड ये है कि इसमें जो फेशियल एस्थेटिक्स हैं उस पे काम किया जाता है, ठीक है। आपको मज़ीद खूबसूरत बनाया जाता है। देखिए, फीचर्स तो हमारे हैं ही, जैसे मेकअप है, मेकअप इज़ टू इन्हांस फीचर्स। इसे हम कोई चेंज नहीं करते, शक्ल चेंज नहीं करते, वो आप पे डिपेंड करता है आप मेकअप को किस तरह यूज़ करते हो। एस्थेटिक्स पे बिल्कुल इस तरह है कि हमें वो मेकअप को कम कर दिया है लाइफ से और एस्थेटिकली उसको हम खूबसूरत बना देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोगों को लिपस्टिक का अगर रिप्लेसमेंट देखा जाए तो लिप टिंट आ गया है एस्थेटिक्स में। अगर हम आईब्राउज की बात करें तो डार्मा प्लेनिंग है इसमें। सो ये है कि इसमें हम लोग मेकअप को कम कर देते हैं और एस्थेटिकली हम लोग जो है ना फेस को ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ इसको खूबसूरत बनाते हैं, बहुत से मसले भी हैं जिनको ट्रीट करने के लिए एस्थेटिक्स यूज़ होता है। जैसे किसी को अगर एक्नी का इशू है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। फिर एक्नी स्कार्स जो रह जाते हैं उसके लिए, किसी को हाइपरपिगमेंटेशन हो जाती है, मेलास्मा के बहुत इश्यूज़ होते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए तो मसले भी हैं जिनको ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है और वैसे भी इसका यूज़ किया जाता है ताकि निखार आ जाए लाइफ में, निखार लाने के लिए। अच्छा, इस फील्ड की मार्केट में बहुत बड़ी सैचुरेशन हो चुकी है। हर फील्ड, मतलब मेडिकल का कोई भी आप देख लें डॉक्टर है वो इस फील्ड में घुस रहा है, चाहे वो डर्मा का है, डर्मा का तो इसमें आते हैं, चाहे वो जनरल फिजिशियन है, जीपी है, वो भी इस तरफ आ रहा है। हमने बहुत सारे और भी स्पेशलिटी के लोग देखे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, वो भी इस फील्ड में आ रहे हैं। और फिर और भी आप देखती हैं कि मेडिकल के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस फील्ड की तरफ क्यों आ रहे हैं? एक तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोगों के पास मार्जिन बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है जिसने इतना टाइम इन्वेस्ट किया अपनी स्टडीज़ पे उसने अर्न भी तो करना है। इसमें अर्न करने का मार्जिन भी ज़्यादा, क्योंकि पेइंग क्लाइंट्स होते हैं। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये पोस्ट लोगों का एक है, उसको ये समझते हैं कि अच्छा, जो अच्छे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं या एलीट सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए तो ये ऐसे है जैसे खाना है, ठीक है। तो वो पे भी करते हैं। तो इसलिए हर बंदा इस तरफ मूव कर रहा है ताकि वो अच्छा कमा सकें। मैंने बहुत सारी इंडस्ट्री में बस बहुत सारे लोगों को देखा है कि वाकई आप बस सही कह रही हैं इस बात पे कि, लेकिन इसका एक दूसरा भी है ना कि अपने फीचर चेंज करवा लेते हैं। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को मैंने देखा है कि अपने उन्होंने फीचर चेंज करवाए, नोज़ चेंज करवा लिया, फिर जैसे वो लिप का आजकल बड़ा रुझान है तो उसके अंदर भी चेंजेस हो रही है, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? वो तो अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप इसको किस तरह यूज़ करते हो। आप मत चेंज कराओ, तो हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है ना। लोग सर्जिकल भी करा लेते हैं, नॉन सर्जिकल भी करा लेते हैं। अच्छा, नोज़ की सर्जरी बहुत कॉमन है आजकल लोग, क्योंकि ये भी ट्रेंड पे डिपेंड करता है। कभी राउंड फेस मार्केट में इन होता था, कभी लंबा फेस मार्केट में इन हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर लोग अपने फीचर्स भी चेंज करा लेते हैं। नोज़ सर्जरी बहुत कॉमन है, नोज़ में उसका आपका फ्लेयर जो है, नेज़ल फ्लेयर, वो कम हो जाता है, सो वो लोग करा लेते हैं। फिर लिप्स की शेप चेंज करा लेते हैं। तो अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, जिसको जो पसंद है वो करा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस्लामी टच भी दूंगा कि हमारे उलमा कराम ये फतवा लगा देते हैं, अभी बल्कि लग चुका है, कि इस फील्ड में आना भी गुनाह है और लोग जो है ना वो अपने फीचर चेंज करवाते हैं कहीं ना कहीं, तो ये हराम है। तो इसको बीइंग एस्थेटिशियन आप किस तरह से देखती हैं कि आया कि ये ठीक है, इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है? हम लोग किसी भी फीचर को चेंज करने के लिए भी जो चीज़ यूज़ करते हैं ना, बेसिकली तो हम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं।
अगर वो हलाल प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम इवन के उलमा कराम तो प्लकिंग भी कहते हैं वो हराम है। हाँ, तो नहीं है क्या? तो इस पे आप क्या बीइंग एस्थेटिशियन आप क्या राय रखती हैं? देखें, औरत है ना, औरत का मतलब ही खूबसूरती है। तो औरतों को खूबसूरत बनाने के लिए करना पड़ता है। अच्छा, अब हलाल हराम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि हम लोग जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं इसमें, जैसे डामा प्लेनिंग में इंक्स यूज़ करते हैं, पिगमेंट यूज़ करते हैं, या लिप टिंटिंग में जो पिगमेंट यूज़ करते हैं उसमें हम हलाल इंक्स यूज़ करते हैं। इसमें भी वो फ़र्क होता है, कुछ हलाल होती हैं कुछ हलाल नहीं होती। तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग हलाल पिगमेंट यूज़ करें ताकि इस तरफ ना जाए कि रिलीजन से आउट हो रहे हैं हम या इस तरह का, क्योंकि वज़ू का इशू होता है ना, वज़ू नहीं होता पे। सो अगर हम हलाल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो मे बी उसका। अच्छा, हाइड्रा के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हर आप किसी भी क्लिनिक पे चले जाएं, जो स्किन एस्थेटिक वाले जो काम कर रहे हैं, हाइड्रा के वाले से मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये कितना मतलब रिजल्ट्स इसके हैं और कितना ये बेनिफिशियल है, थोड़ा सा इस पर बताएं। हाइड्रा का मतलब है हाइड्रेशन, डीप क्लेंजिंग। ठीक है, हाइड्रा ने हमें सिर्फ हाइड्रेट करना है स्किन को। अच्छा, ये करवाते क्यों है? इसका सबसे बड़ी इंडिकेशन ये होती है, एक तो आपकी स्किन को नीट क्लीन कर देता है, डीप क्लेंस कर देता है। आपकी स्किन में छुपी हुई जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, वाइट्स हेड्स की सूरत में, ब्लैक हेड्स की सूरत में, वो सबको क्लीन आउट कर देता है। दूसरा, इसने स्किन को हाइड्रेट करना है। अगर हाइड्रेट नहीं होगी तो क्या होगा? हमें एजिंग साइंस नज़र आना शुरू हो जाते हैं, फाइन लाइंस और रिंकल्स की सूरत में। उसको प्रिवेंट करने के लिए हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो हाइड्रा से एक अच्छी डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड हो जाती है हमें। वैसे तो आप मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वैसे आपकी रूटीन अच्छी है, आपका फ्लूइड इनटेक अच्छा है, आप अच्छा स्किन को मॉइस्चराइज़ कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं भी होती। लेकिन अगर आपकी रूटीन में ये सब चीज़ें ऐड नहीं हैं तो फिर आप अगर मंथली वंस अ मंथ हाइड्रा ले लेते हैं तो वो उसका कंपनसेट हो जाता है, हाइड्रेशन मिल जाती है। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना वो लेज़र थेरेपी की तरफ चले जाते हैं, तो वो कितना साइड इफ़ेक्ट है उसका? क्योंकि लेज़र के साथ डायरेक्टली आपका फेस के साथ और स्किन जो आपका बॉडी का जो पार्ट है वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो लेज़र थेरेपी किस तरह से हेल्पफुल है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? अच्छा, लेज़र को लोग मिक्स करते हैं वो उस लेज़र से जो हम इंटरवेंशन के लिए यूज़ करते थे कैंसर के लिए, या फिर हम लोग यूज़ करते हैं उसको स्टोन्स को ख़त्म करने के लिए, तो लोग उसके साथ उसको मिक्स करते हैं। ये लेज़र बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। इसमें रेडिएशंस तो ज़रूर होती हैं, लेकिन ये सिर्फ जो है इसकी बीम्स जो हैं वो टारगेट करते हैं हेयर फॉलिकल्स को, क्योंकि लेज़र हेयर रिमूवल है, इससे सिर्फ हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करना है, बॉडी के सेल्स को टारगेट नहीं करती। ठीक। सो ये सेल्स को हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करती है, उनको डेड करती है अंदर से, उससे हेयर रिडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो इसका बिल्कुल उसके साथ कोई इंटरलिंक नहीं है कि वो बॉडी को डैमेज करेगी या रेडिएशंस बॉडी के सेल्स को किसी भी तरह हार्म कर सकती हैं। ये सिर्फ फॉलिकल्स को डेथ करती है। ठीक है। सर्दियों में अक्सर लोगों की स्किन जो है ना वो ड्राई हो जाती है, तो उसको आप किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से देखते हैं, और क्या ऐसा जो मटेरियल है जो यूज़ होता है? अगेन वही बात आ जाएगी कि सर्दियों में हाइड्रेशन कम होती है लोगों की, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा नहीं होता, तो स्किन ड्राई हो जाती है। वैसे भी सर्दियां हैं, वेदर है, ड्राइनेस होती ही होती है। तो उसको कम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है मॉइस्चराइज़र। गुड मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन के रूटीन का पार्ट होना चाहिए। आप स्किन को हाइड्रेट करें, जितना अच्छा सीरम्स की फॉर्म में कर सकते हैं आप, वैसे मॉइस्चराइज़र लोशंस की फॉर्म में कर सकते हैं, कोल्ड क्रीम्स की फॉर्म में कर सकते हैं, जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग सूट करता है आपको। अगर ड्राई आपकी स्किन है तो आप उसको ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग सूटेबल है आपको वो आप यूज़ करें। वाटर इंटेक अच्छा रखें। वाटर इंटेक आप जूसेस की फॉर्म में ले सकते हैं या किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, पानी की फॉर्म में ले सकते हैं, तो इससे भी हाइड्रेशन इम्प्रूव होती है। ठीक है।